नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं एग्रोकेमिकल सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। एग्रोकेमिकल सेक्टर में जो कंपनीज हैं वो जो केमिकल्स बनाने का काम करती हैं और बेचने का काम करती हैं वो है जैसे कि फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटैश हो गया, या पेस्टिसाइड्स बनाती और बेचती हैं जैसे कि इंसेक्टिसाइड हो गया, फंजीसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायोपेस्टिसाइड्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी चीज़ें बनाने और बेचने का काम करने वाली कंपनीज जो हैं वो एग्रोकेमिकल सेक्टर में आती हैं। ये जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम आते हैं और फूड सिक्योरिटी के लिए भी काम आते हैं। तो बहुत ही क्रिटिकल रोल है इस सेक्टर के कंपनी के प्रोडक्ट्स का। जो की ग्रोथ ड्राइवर्स इस सेक्टर के लिए है वो है एक तो बढ़ती पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस कारण से कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ग्रोथ बढ़ानी चाहिए पड़ेगी, ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी तो उसके लिए एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो उस तरीके से बढ़ती पॉपुलेशन इस सेक्टर के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर है। एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, वो भी एक ग्रोथ ड्राइवर हो गया। स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ एंड ग्रीन एंड बायो ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जो शिफ्ट है वो भी ग्रोथ ड्राइवर है सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सेक्टर को सब्सिडी से, पीएम किसान से, फर्टिलाइजर पॉलिसीज जो कि इनका यूज़ बढ़ाती है एग्रोकेमिकल्स का। लेकिन जो चैलेंजेस है सेक्टर की कंपनीज के सामने हैं वो है एक तो चाइना से रॉ मटेरियल आता है ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस पर डिपेंडेंसी बहुत है। तो ये एक मेजर चैलेंज है। दूसरा क्या है, जो कमोडिटीज़ हैं जैसे कि यूरिया हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, इसका प्राइस ना बहुत वॉलेटाइल है, कभी बहुत काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, काफ़ी कभी काफ़ी बढ़ जाता है, कभी काफ़ी नॉर्म सही हो जाता है। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं केमिकल्स यूसेज पे, वो एक इम्पैक्ट है, ये चैलेंज है इस सेक्टर की कंपनीज के लिए। ग्लोबल एमएनसीज भी अब इंडिया में आ रही हैं अपने एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स लेके, वो लोकल प्लेयर्स के लिए चैलेंज साबित होता है। और फाइनली सीजनल इम्पैक्ट जो है वो तो है ही है एग्रोकेमिकल सेक्टर के ऊपर। अब इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए एक सेक्टर के लिए मैं दो ग्राफ दिखाऊंगा आपको। वो दो ग्राफ मैंने कैसे बनाए कि इस सेक्टर के जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनके पिछले 10 साल का जो शेयर प्राइस का मूवमेंट है उसको ट्रैक किया और उसके बेसिस पे ये दो ग्राफ बनाए। जो टॉप 10 कंपनीज हैं बाय द वे सेक्टर की, वो 5 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप कंपनी से मिलकर बनती हैं। अब जो दो ग्राफ मैंने बनाए उसमें से पहला ग्राफ है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। वो ये दिखाता है कि पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज हर साल कितना रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। और जो मंथली ग्राफ है वो ये दिखाता है कि 12 महीनों ने हर साल का एवरेज निकाल के, मतलब हर 10 साल का एवरेज निकाला हर महीने का, कितना रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। तो पहले ग्राफ से शुरू करते हैं जो कि है एनुअल रिटर्न्स ग्राफ। तो ये एनुअल रिटर्न्स ग्राफ है। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं, ये जो रेड कलर के बार है वो नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं। जो ये नीचे ऑरेंज कलर की लाइन है क्यूमुलेटिव रिटर्न परसेंटेज में दिखाती है। ये ग्रीन लाइन दिखाती है कि कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया इस साल, और ये रेड लाइन दिखाती है कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 जो है एक ठीक ठाक सा साल रहा है इस सेक्टर के लिए। 17.80% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2016 की बात करें तो 2016 काफ़ी अच्छा साल रहा। 47.21% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने और 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया और केवल 3 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो ये सोने पे सुहागा वाली, एक तो रिटर्न बहुत अच्छा, ऊपर से कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा। 2017 बिल्कुल इक्वली अच्छा साल, पिछले साल जितना, 2016 जितना। और इस साल भी बेहतरीन रिटर्न 46.31% के, और 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न और केवल 2 महीने नेगेटिव रिटर्न इस सेक्टर ने दिए। तो कंसिस्टेंसी भी है और हाई रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया। लेकिन 2018 में इस सेक्टर ने नुकसान दिया। ओवरऑल
ओवरऑल ईयरली रिटर्न नेगेटिव, ईयरली नेगेटिव रिटर्न दिया -11.46% का। 7 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया और 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। 2019 में थोड़ी सी रिकवरी आई, नाम मात्र की रिकवरी कह लीजिए, नेगेटिव नहीं गया। 3.15% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 7 मंथ्स जो है वो पॉजिटिव रिटर्न के थे और 5 मंथ्स जो है वो नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन 2020 में रिकवरी अच्छी हुई इस सेक्टर में और इस सेक्टर ने बहुत ही शानदार 46.60% का एवरेज रिटर्न दिया। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2021 में भी इस सेक्टर ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया 44.77% का। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2022 एक औसत बिल्कुल एवरेज महीना, एवरेज साल 13.53% का रिटर्न दिया इस साल, पूरे साल में सेक्टर ने। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2023 ये तो नेग्लिजिबल रिटर्न है, फ्लैट ईयर बिल्कुल। एवरेज रिटर्न मतलब पूरे 2023 में कुल मिला के कुछ भी 0% ही मान लीजिए, 0.54% का रिटर्न दिया। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2024-2023 के हिसाब से काफ़ी अच्छा और वैसे भी अबव एवरेज ईयर रहा। 28.51% का रिटर्न दिया इस साल इस सेक्टर ने। 6 पॉजिटिव महीने और 6 नेगेटिव महीने। क्यूमुलेटिव रिटर्न देखें तो ये ऑरेंज लाइन को अगर अपन फॉलो करें यहाँ पे तो 621.39% का 10 साल का रिटर्न इस सेक्टर का है क्यूमुलेटिव रिटर्न, जो कि है 7x के बराबर। 7x का थोड़ा ज़्यादा ही है बल्कि। तो एक दो चीज़ बड़ी क्लियर है। एक तो आप ये देखो, ये 2 बार 45% के आसपास का पैच, इसका मतलब कंसिस्टेंसी है ईयरली लेवल पे भी इस सेक्टर में। दूसरा, केवल 1 साल नेगेटिव है पिछले 10 सालों में। तो डिफेंसिव सेक्टर वाली चीज़ है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से उतना बहुत ज़्यादा ना, बहुत मार्केट के भागने से, बुलिश नेचर से इसको बहुत अत्यधिक फ़र्क पड़ता है, ना बियरिश नेचर से बहुत अत्यधिक फ़र्क पड़ता है, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। ठीक है, इसका और की टेकअवेज देखते हैं। तो पहला तो अपन ने देख ही लिया, क्यूमुलेटिव रिटर्न है 621.9% यानी 7x पिछले 10 सालों में। सी ए जी आर 21.85, काफ़ी रिस्पेक्टेबल सी ए जी आर है, बहुत सबसे अच्छा भी नहीं सबसे ख़राब भी नहीं। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स, केवल 1 साल में नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स दिए हैं, वो साल था 2018। तो एक और बहुत ही बढ़िया रेशो इस सेक्टर के लिए। बेस्ट ईयर इसका था 2016 का, ये 2016 का जो था ये बेस्ट ईयर था। 47.21% का रिटर्न दिया था इस साल इस सेक्टर ने। वर्स्ट ईयर था 2018, केवल 1 साल जो नेगेटिव इस सेक्टर के लिए रहा है पिछले 10 सालों में, 2018 वर्स्ट ईयर था। -11.46% का रिटर्न दिया था। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो जो है वो 9:1 का है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक नंबर है। 9 पॉजिटिव साल अगेंस्ट 1 नेगेटिव साल के पिछले 10 सालों में। बहुत ही बेहतरीन रेशो इस सेक्टर के लिए। तो ओवरऑल जो ईयरली रिटर्न्स का ग्राफ है बहुत ही इंप्रेसिव है। अब क्या करते हैं, इसका मंथली रिटर्न वाला ग्राफ भी देखते हैं कि वो कैसा है। ये है इसके मंथली रिटर्न वाला ग्राफ। इसमें ग्रीन बार्स जो है वो पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न बताते हैं, रेड बार जो है वो नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न बताते हैं। जो ये ग्रीन लाइन है ये बताती है कि उस महीने में कितने सालों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने, और ये रेड लाइन बताती है कितने सालों में नेगेटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। पहला इंप्रेशन इस ग्राफ को देखते ही कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपका ईयरली रिटर्न का ग्राफ था। इसमें मुझे 3 तो रेड बार तुरंत दिख गए, उसमें केवल एक ही रेड बार अपने को दिखा था। एनीवेज, जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी 1.22% का एवरेज रिटर्न है, कुछ खास नहीं है। 6 नेगेटिव ईयर है और 4 पॉजिटिव ईयर पिछले 10 सालों में। फरवरी खराब महीना भाई, कोई डाउट ही नहीं, खराब महीना इस सेक्टर के लिए। 6 साल नेगेटिव रिटर्न पिछले 10 सालों में और केवल 4 साल पॉजिटिव रिटर्न। मार्च थोड़ा सा बेहतर फरवरी से, लेकिन फिर भी ओवरऑल एवरेज जो है वो नेगेटिव रिटर्न है। 10 साल का एवरेज जो है, 5 साल पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं मार्च महीने में सेक्टर ने और 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अप्रैल बहुत बढ़िया महीना है भाई,
एवरेज रिटर्न है 8.12% के, 9 साल पॉजिटिव, केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने। मई एक और सॉलिड महीना, 3.58% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव रिटर्न मई के महीने में, 3 साल नेगेटिव रिटर्न। जून अनदर स्ट्रॉन्ग मंथ, 7 साल 5.10% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव रिटर्न है और 3 साल नेगेटिव रिटर्न है जून के महीने में। जुलाई एक और स्ट्रॉन्ग महीना, 3.77% का एवरेज रिटर्न, 8 साल पॉजिटिव रिटर्न और केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न। अगस्त जो है वो बिल्कुल फ्लैट महीना इस सेक्टर के लिए, 7 साल पॉजिटिव रिटर्न है और 3 साल नेगेटिव रिटर्न है। सितंबर जो है वो खराब महीना इस सेक्टर के लिए, नेगेटिव 1.76% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं सितंबर में, केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अक्टूबर को अपन देखें तो अक्टूबर एक एवरेज सा ही महीना है, 1% के आसपास का इसका एवरेज रिटर्न है, 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। नवंबर भी बिल्कुल अक्टूबर जैसा ही है, करीब करीब एवरेज 1% के आसपास का ये एवरेज रिटर्न है, 1.11% का, अगेन 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव। और जो दिसंबर मंथ है वो बेटर, काफ़ी बेटर महीना है, 3.33% का एवरेज रिटर्न है और 9 साल पॉजिटिव रिटर्न है दिसंबर में, केवल 1 साल नेगेटिव है पिछले 10 सालों में। तो काफ़ी क्लियर सा कुछ ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। ये 4 महीने इस सेक्टर के लिए, ये 4 महीने का ड्यूरेशन अच्छा होता है और एक ये अच्छा होता है दिसंबर वाला महीना। नेगेटिव अगर अपन देखा जाए तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च कुछ खास नहीं होते हैं, फिर ये अगस्त और सितंबर कुछ खास नहीं होते हैं। ये 5 महीने कुछ खास नहीं होते हैं और 5 अच्छे होते हैं और 2 एवरेज महीने। ठीक है, टेक अवे देखते हैं इसके। पहला है चीपर मंथ्स, फरवरी, मार्च और सितंबर। तो ये जो 3 नेगेटिव महीने हैं, फरवरी, मार्च और सितंबर, ये चीपर मंथ्स हैं। वैसे देखा जाए तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने, ये 2 पैच, ये 3 महीनों का पैच, ये 2 महीनों का पैच, ये ओवरऑल ही सेक्टर में कुछ खास रिटर्न नहीं देता है। कॉस्टलियर मंथ्स की अगर अपन बात करें तो ये जो ये वाला अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, ये 4 महीनों का लगातार पैच, और एक ये फिर ये दिसंबर महीना अलग से, ये 5 जो है ये अच्छे स्ट्रॉन्ग महीने हैं इस सेक्टर के लिए। और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो जो है वो है 1.67:1। ये काफ़ी बढ़िया रेशो है। इसका मतलब है कि हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट पिछले 10 साल यानी पिछले 120 महीनों में 1.67 पॉजिटिव महीने रहे हैं इस सेक्टर के लिए। तो ये एक अच्छी वैल्यू है इस सेक्टर के लिए। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।